हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट 6 सितंबर 2026 परीक्षा के लिए हम डेली सुबह 11 बजे लाइव मॉक टेस्ट करते हैं, जिसमें हम सभी विषयों के जैसे सीडीपी हो गया, पेडागोजी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया, हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, सभी के मिक्स क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन की क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है। आते हैं सबसे 15-15, 20-20 क्वेश्चन ही करते हैं, लेकिन हम ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट के एक क्लास में करने का प्रयास करते हैं, ताकि सभी सब्जेक्ट पे पकड़ बनी रहे और हमें अपना वीक पॉइंट पता चलता रहे। तो सभी का स्वागत है, वेलकम है, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। मेरी आवाज आ रही है? कोई दिक्कत क्लास में? माइक अगर कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो तो एक बार बताइएगा, और एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। और मैं आप सभी से माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकंड। 15-20 क्वेश्चन ही करते हैं, लेकिन हम ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट के क्लास में करने का प्रयास करते हैं, ताकि सभी सब्जेक्ट पे पकड़ बनी रहे और हमें अपना वीक पॉइंट पता चलता रहे। तो सभी का स्वागत है, वेलकम है, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग शेयर कर दें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ समय धीरे धीरे कम बच रहा है, 60 दिन भी नहीं बचा है आपके पास। 6 सितंबर को आपका पेपर है। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप वही पुराने पैटर्न पे तैयारी कर रहे हो जिस तरीके से आप बार बार फेल हो रहे हो, तो उस तरीके को छोड़ दो। भले 8 घंटे मत पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन स्मार्ट वे में स्टडी करो। एक अच्छे रणनीति के साथ तैयारी करोगे, बेस्ट नोट्स वगैरह फॉलो करोगे, तो निश्चित तौर पे अच्छे मार्क्स आएंगे और इस बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कंप्लीट सिलेबस नोट्स क्वेश्चन भी मिलेगा, यानी कोई वन लाइनर नोट नहीं है, कंप्लीट थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और सारे टॉपिक, सारे चैप्टर को क्लियर करते हुए एमसीक्यू भी तैयार किए गए हैं। साथ साथ में 10 साल का प्रीवियस पेपर क्वेश्चन डिटेल सोल्यूशन के साथ में मिलेगा। पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक नोट लेते हो, मात्र 199 का पड़ेगा, और अगर आप दोनों बोथ पेपर का नोट लेते हो तो उसके लिए भी कॉम्बो ऑफर है। 299 में दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा विद प्रीवियस पेपर। कैसे नोट को लेना है? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 7007647151 कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो एक बार नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद मैसेज करना। स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन सेम रहेंगे, इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन बड़े रहेंगे, ऑप्शन भी बड़े रहेंगे, बट पढ़ोगे ना तो बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग का स्वागत है। सभी लोग जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। स्वाति भारती, अख्तर रजा, रतन चौरसिया, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे जुड़ रहे। मंजीत, बहुत अच्छा। मनीषा, क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि डैश डैश। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देने का प्रयास करें। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पर। अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स को भी शेयर कर सकते हैं, बट 2-3 लोगों को सभी लोग जरूर शेयर करें। क्लास की स्टार्टिंग अभी 1-2 क्लास ही हुआ है, सभी बच्चों को नहीं पता है कि क्लास कंटिन्यू चल रही है, तो आप सभी लोग है। बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 सीडीपी का। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सके। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देने का प्रयास करें आप सब लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। गजाला उमर, बहुत बढ़िया। अख्तर, बहुत बढ़िया। मंजीत, बहुत अच्छा। सोनम मिश्रा भी जुड़ चुकी हैं क्लास में। आंसर करिए। रतन चौरसिया, क्वेश्चन नंबर रत्ना है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। ठीक है, औपचारिक चरण स्टेज 4 पे है, कानून और व्यवस्था पे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है किस चीज को? नियमों के प्रति घृणा को, स्वायत्तता को, या किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन को, या फिर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी को? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कमेंट करें। जवाब सभी का आना चाहिए। क्या हो जाएगा जवाब बताइए। सोनम, रत्ना, बहुत बढ़िया। गजाला, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल मंजीत जी, कल से क्लास कंटिन्यू चलेगी। कल बारिश वगैरह हो रही थी, नेटवर्क सही नहीं था, इसलिए नहीं कराया था क्लास। 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा स्वायत्तता, बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दें, चारों ऑप्शंस को पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें।
चलिए आप लोग शेयर करें, थोड़े और भी स्टूडेंट आए तो हमारा और भी थोड़ा मनोबल बढ़े क्लास कंटिन्यू करने में। भाई 1 घंटा बोलना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, मुश्किल से 10-5 लोग पढ़ते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा मनोबल डाउन होने लगता है। आप सभी लोग थोड़ा प्रयास करें, संख्या बढ़ाइए, क्लास में शेयर करिए। 5 नंबर का उत्तर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, ये जॉन डीवी के अनुसार बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? भाषा अवबोधन से संबंधित कौन सा विकार है? चलाघात, पठन वैकल्य, वाक्य संबंध द्रोह या फिर भाषाघात? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दें आप लोग। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, .abcd जो आपको सही लगे जवाब देने का प्रयास करें। 6 नंबर का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 के चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। सात नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। क्या ये सही है? सही नहीं है ये, बिल्कुल केवल यानी एक ही क्षेत्र की बात कर दी गई, एक ही क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली होते हैं वो कई चीजों में एक्सपर्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देखो बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि क्या कारण है कि इसको वैध नहीं माना जा सकता है, वैलिड नहीं माना जाता है? 8 नंबर का जवाब दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यही कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखो कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद, 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, अख्तर रजा बहुत अच्छा, वेल डन। मंजीत भाई बहुत अच्छा, गजाला उमर बहुत बढ़िया, सोनम मिश्रा जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेशन को शेयर करें और सभी लोग लाइक कर दें जितने लोग देख रहे हैं भाई क्लास को। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लाभकारी है क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए सीडीपी का, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए जवाब क्या हो जाएगा इसका? 10 नंबर का उत्तर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। 10 का ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसका जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दें, एक कौन सा संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ये बाकी विकल्पों से संबंधित नहीं है। अगला देखो 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12, चारों ऑप्शन को पढ़िए और जवाब दीजिए सब लोग। चलिए मनीषा आंसर करिए, क्या हो जाएगा जवाब इसका? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है, यानी मदद कर सकता है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर का उत्तर बताएं आप सब लोग। 13 का जवाब क्या हो जाएगा?
13 नंबर का राइट आंसर। 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अव्यक्त करें, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, सीडीपी का निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर का जवाब दें आप सब लोग। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? फोर्टीन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व अभिघातज तनाव। ये आपका पर अभिघातज तनाव, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, यही नहीं है। बाकी देखो सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कॉमेंट करें आप लोग। 15 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, देखिए सभी के आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विभेदी अनुदेशन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दो। समुचित यानी सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दें आप लोग। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? मनीषा जी आंसर करिए। अख्तर बहुत बढ़िया, मंजीत बहुत अच्छा, जवाब देते रहिए। गजाला, मनीषा वेरी गुड। 16 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है किस पर? 17 नंबर का जवाब दो। किस पर केंद्रित होता है भाई? जवाब दें आप सब लोग। चलिए बढ़िया, 17 नंबर का जवाब 17 का ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में सीखी गई निस्सहायकता का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दो। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। 18 का उत्तर हो जाएगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ठीक है, यही कारण है निस्सहायता का। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि, बताओ क्या परामर्श दिया जा सकता है? 19 का जवाब दें आप लोग। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? उन्नीस का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करें, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु तो अतिरिक्त काल कब पर रोक लगाएं, जो भीली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों सारे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दें। 20 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? जवाब देने का प्रयास करते रहिए आप लोग। 20 नंबर का उत्तर सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्दृष्टि, आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये हम पेडागोजी करेंगे, मैथ का सेक्शन जो है वो हटा देंगे, बाकी हम सिर्फ पहले पेडागोजी करेंगे, ठीक है। तो चलिए पेडागोजी, एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट में एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 से 3 प्रश्न। पहली वाली क्लास में भी बताया था, 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट एनसीएफ 2005 के बारे में आता है कि कब पारित हुआ, क्या क्या चीजें थी इसमें, और एक आता है जो चीजें उसमें सम्मिलित की गई है उन पर प्रश्न बनते हैं, तो इनडायरेक्ट बनता है। 25 नंबर देखिए क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। या महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि से है? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दें। 25 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं आप सब लोग।
25 का हो जाएगा गणित के उच्च उद्देश्यों ने लक्ष्यों की, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कक्षा 2 से सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय यानी मूर्त यानी प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि पहला दिया गया रंगों की डिब्बों में क्रेनों की कुल संख्या सम है या अथवा विषम है। दूसरा दिया उनकी गणित की कॉपी में कागजी पेजों की संख्या सम है या विषम है, ठीक है, अथवा विषम क्रेनों पेजों की सम अथवा विषम ज्ञात करने का यह कार्य कैसा कार्य है। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देना है। अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, या फिर अधिगम का मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दीजिए। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनीषा, मंजीत आंसर करिए। अताउल्ला बहुत बढ़िया, सोनम बहुत अच्छा, गजाला वेरी गुड, अख्तर भाई बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। 26 ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, नीचे दिए गए कौन से क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। क्वेश्चन नंबर 27 चारों ऑप्शन को पढ़ो, इससे डरना नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन बड़े दिखेंगे बट आसान होते हैं, और जो लैंग्वेज है पूछने का वो इसी तरीके से पूछता है सीटेट में, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन। 27 का जवाब क्या हो जाएगा? लाइन टू लाइन पढ़ने की आदत डालो, समझ में आता चलेगा और आसान लगता चलेगा क्वेश्चन। ट्वेंटी 27 का राइट आंसर दीजिए। 27 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूल की सदन प्रणाली के किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल्य संकल्पना क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 चार ऑप्शन आपके सामने, जवाब देने का प्रयास करें आप सब लोग। 28 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। गुणन के गुणधर्म, कर्म और गुण समूह को समझना, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है किस ओर? सोचने की उच्च स्तर की ओर, विश्लेषणात्मक सोच की ओर, या त्रिविमीय या आकाशीय सोच को, या सोचने के निम्न स्तर को? बताइए, जवाब दीजिए सब लोग। 29 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से करीब 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सोचने के उस, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, निम्न स्तर को। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, किसी अभ्यास में प्रश्न था P डैश डैश Q तथा R डैश डैश S रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है किस प्रकार? संकल्पनात्मक त्रुटि को संदर्भित करता है, संकेत करता है, या कार्यविधिक त्रुटि को संकेत करता है, या रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि करता है। देखो वहां पर क्या बताया गया? पी क्यू बताया गया और आर एस बताया गया, लेकिन इसने क्या इस्तेमाल किया? ए बी इस्तेमाल किया, ठीक है, तो 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, नाम में त्रुटि की, ठीक है, आदत है ए बी मानने का। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो पहला कथन है हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। ईवीएस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला देखो क्वेश्चन नंबर 31 से, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। क्या है बात सही है? दूसरा कथन है हाथी के बारे में, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा कथन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। चौथा कथन है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं। कौन कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब देने का प्रयास करें सब लोग। तो दूसरे को छोड़कर बाकी तीनों सही है, पहला, तीसरा और चौथा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। देखो मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनना है। पहला कथन है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है।
दूसरा कथन है इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। तीसरा कथन है यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। चौथा कथन है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दो। 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, डी वाला गलत उत्तर हो जाएगा। मधुबनी राजस्थान नहीं बिहार का है, ठीक है, तो ये राजस्थान वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए बी सी किसमें सही दिया गया है? ए बी सी ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी ए बी सी सही है, डी गलत है। 33 नंबर देखो, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी कौन सा हो सकता है भैया? जो पेड़ के ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दें आप लोग। सेशन को शेयर करें भैया एक बार, प्लीज आप सभी लोग शेयर करें, संख्या बढ़ेगी। आप रहोगे तभी मैं तो यहां खड़ा रहूंगा, बताओ। तो आप सभी लोग शेयर कर दें क्लास को एक बार, संख्या बहुत कम है। फिर आप लोग चाहते हैं कि सर कंटिन्यू पढ़ाएं, डेली पढ़ाएं, भाई 2-3 लोग पढ़ोगे और लगातार बोलना पड़ता है 1 घंटे, ठीक है। आप 5 मिनट लगातार बोल के देखो, फिर मेहनत का अंदाजा लग जाएगा आपको। तो आप लोग अगर मेहनत मैं कर रहा हूं तो आप लोग भी सपोर्ट करिए ताकि कंटिन्यू क्लास चले, हमारा भी मन लगे भाई पढ़ाने में। तो प्लीज सभी लोग शेयर करें। 33 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? सी बिल्कुल सही है, कौवा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पंचमपोली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? किस राज्य में यह गांव स्थित है भैया? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर कॉमेंट करें आप सब लोग। थर्टी 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखो। 35 पे आ जाते हैं। 35 है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए, ठीक है। तो चलो पहला देखो क्या है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा कथन है यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियां से लटकती हैं, ऑप्शन सी है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, ऑप्शन डी है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इससे पानी को पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दो भैया। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइए। तो सही कथन बताना है सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, तो यहां पर सही क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही होगा या पेड़ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, बिल्कुल सही है। या एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनी से लटकती है। जड़ें टहनी से नहीं लटकती है, तो बरगद का पेड़ होता है ना जिससे टहनियां लटकती हैं, ये गलत हो जाएगा। इस पेड़ की जड़ें जमीन पर, ये वाला सही है, और ये तने पानी में जमा, हाँ बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए, सी और डी सही है, ए, सी और डी, ए सी डी ऑप्शन बी में सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनना है, ठीक है। पहला कथन है ये रेगिस्तानी इलाके में है। दूसरा कथन है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सी है यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। चौथा है अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताओ कौन कौन सी बात सही है अबू धाबी के बारे में। चलो जवाब दो सब लोग। चलिए बिल्कुल मंजीत दी, प्रयास करूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर दो। तो कौन सा सही हो जाएगा? यहां रेगिस्तानी इलाके में है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा, सही बात है। यहां इसकी स्थानीय भाषा अरबी है, क्या बात सही है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। अबू धाबी की मुद्रा दिनार है, अबू धाबी की मुद्रा दिनार नहीं है, क्या है कमेंट करके बताइएगा। ए बी सी सही है, तो ए बी सी ऑप्शन डी में दिया गया है। करेंसी बताओ अबू धाबी की। 37 नंबर देखो, कुछ जानवर रात में जगते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 37, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात में जगते हैं, लेकिन ये कुछ ही विशेष कलर में ही केवल चीजों को देख पाते हैं, रंगीन नहीं देख पाते हैं सबको, ठीक है। तो
किस कलर में रात में जगने वाले जानवर किस कलर को ही देख पाते हैं सिर्फ? क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन सी हो जाएगा, काला या फिर सफेद। कोई भी कलर होगा, या तो काला दिखेगा या तो सफेद दिखेगा। सफेद सफेद दिखेगा, बाकी सारे रंग काला दिखते हैं उनको। 38 देखो, मृत सागर क्या है? चलो बताओ, चार ऑप्शन आपके सामने, जवाब देने का प्रयास करें सब लोग। मृत सागर क्या है? चलिए एनके मिश्रा आंसर करिए। तो 38 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थी को वांछित जानकारी दी जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर कमेंट करने का प्रयास करें आप लोग। क्लास को लाइक कर दो, जो लोग क्लास में जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। क्लास डेली सुबह 11 बजे आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करने को कहना। ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है प्रीति है। ठीक है, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति जो शिक्षिका है प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य यानी प्रदूषण पर का उद्देश्य जो है वो प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर कमेंट करें आप सब लोग। 40 का सी का उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। नेहा एक शिक्षिका है जो इन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है। कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग करेगी? कक्षा 5 की शिक्षिका, ध्यान रखना है, और ईवीएस उसको पढ़ाना है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन बिल्कुल सही है। गृहकार मूल्यांकन, गृहकार को बढ़ावा नहीं देना है। परियोजनाओं कार्य मूल्यांकन ये भी गलत है। मौखिक परीक्षा ये सही हो जाएगा। तो पहला और चौथा परीक्षण को यानी मूल्यांकन को अपनाए की हो, तो किसमें दिया गया है? पहला और चौथा, पहला चौथा ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। ईवीएस में किसी अक्षय गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर बताएं आप लोग। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें आप सब लोग। ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है। शालिनी ने कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गया कौन सा समान निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? अप्रासंगिक यानी असंगत है, गलत है। 43 का जवाब दो। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन ढूंढो इसमें से। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ठीक है, ये गलत है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब एनके जी बताइए। सोनम बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। और मंजीत आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? 45 का जवाब दें आप सब लोग। सभी लोग बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे
क्या अर्जन विकसित करते हैं, अर्जित करते हैं? जवाब दें क्वेश्चन नंबर 46। बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइक कर देना जितने लोग देख रहे हो भाई। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। बहुत अच्छा। अगला देखो 47 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47 आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। सैतालीस का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगला प्रश्न है 48 नंबर, लिखना क्या है? लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। 48 का जवाब बहुत आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा, एक तरह की बातचीत है। ठीक है, एक लिखना एक माध्यम ही तो है अपनी बात अभिव्यक्त करने की। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, कक्षा 1 के बच्चे डैश डैश एवं डैश डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। रिक्त स्थानों पे क्या आ जाएगा बताइए, सभी लोग जवाब दें। $49 ऑप्शन बी हो जाएगा, घर परिवार और प्रवेश। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 50, कक्षा 1 और 2 की शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश डैश से हो और किसी डैश डैश के लिए हो। बताओ भैया रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा दोनों। 50 का राइट आंसर दो। अंतिम प्रश्न है, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। सभी लोग क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास को देखा था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। क्लास लाइव आकर देखने का प्रयास किया करें डेली सुबह 11 बजे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर, सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर आएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ साथ जिनको भी नोट्स लेना है यूपी सीटेट एग्जाम के लिए, तो आप पेपर 1 या पेपर 2 का नोट्स मात्र 199 में ले सकते हो। सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद एमसीक्यू मिलेगा। दोनों पेपर का साथ में नोट चाहिए, 299 का मिलेगा। लेना कैसे? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।